हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10th। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है बच्चे। इस वीडियो के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस आप सभी से। क्योंकि बच्चे इस वीडियो में आपके 1 मिनट तो दूर बच्चे 30 सेकंड भी आपके वेस्ट नहीं होंगे, ये मेरा प्रॉमिस आप सभी से। पर कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा तभी आप इस पूरे चैप्टर को बच्चे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, आप जब इस वीडियो को देखें तो बच्चे आप नोटबुक और पेन अपने साथ रखिएगा और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको कोई डाउट आता है बच्चे तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक बच्चे इसमें क्लियर नहीं होता तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी ये डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 10th के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा बच्चों। और एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से धीरे धीरे हम समझते चलेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल से पहले आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपने क्लास 9th और क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है आपका वेरिएबल, दूसरा है बच्चों आपका कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जहां पे हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं एक्स वाई टी पी क्यू लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे हम इन वेरिएबल में हम यहाँ पे एक्स की वाई की कोई भी वैल्यू को अपनी मर्जी से हम पुट कर सकते हैं। जबकि कांस्टेंट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो हमारी फिक्स होती है। मतलब यहाँ पे कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, जैसे 3 - 4 7/11। ठीक है, अंडर रूट में कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम इन दोनों को वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में विद मैथमेटिकल ऑपरेशन कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो जब ये तीनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बच्चों बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, x + 3 ये आपका बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें आपका बच्चों एक वेरिएबल यूज हुआ है, एक कांस्टेंट यूज हुआ है विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप कोई भी आप देख सकते हो, जैसे आपने देखा होगा 2y + 7। ठीक है, यहाँ पे y वेरिएबल है, साथ में आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ साथ बच्चों हो रहा है, तो ये बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, तो पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक फॉर्म होता है। आप क्या करें, अगर मैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को p ऑफ x की फॉर्म में लिख देता हूं बच्चों, तो ये बन जाता है मेरा पॉलिनोमियल। ओके, इज दैट सिंपल। तो बच्चों ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसके बारे में और डिटेल में डीपली इसको समझते हैं। तो बच्चों जो पॉलिनोमियल टर्म है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो पहला वर्ड है बच्चों जिसको हम बोलते हैं पॉली प्लस नोमियल। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी, कई सारे। नोमियल का मतलब होता है बच्चों टर्म। जब हम कई सारी टर्म्स को आपस में कंबाइन करके लिखते हैं तो वो बन जाती है बच्चों पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। जैसे अब ये टर्म क्या होती है पहले आप इसको भी समझ लीजिए। तो टर्म बच्चों 3 प्रकार से आप राइट कर सकते हो। मैंने अभी बताया कि आप या तो कोई वेरिएबल यूज कर लीजिए, वो भी आप एक टर्म कंसीडर कर सकते हो। जैसे आपने ले लिया x, तो ये वेरिएबल है, इसको भी आप टर्म मान सकते हो। उसके बाद एक कांस्टेंट को अगर हम ले लें तो कांस्टेंट भी यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, एक टर्म बन जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 7। ओके, और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 7x, मैंने इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 7x, तो आप इसको भी एक टर्म कंसीडर कर सकते हो। और जब हम इन्हीं टर्म्स को आपस में कंबाइन करके लिखते हैं बच्चों तो वो बन जाता है बच्चों पॉलिनोमियल। ओके, बहुत सिंपल है। अब इसके बारे में हम और ज़्यादा बात करेंगे बच्चों कि कितने टाइप की होती है और कौन सी सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें आगे पढ़ना है और समझना है, जिससे हमारे क्वेश्चंस इजीली हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल टर्म के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल को हमेशा हम p ऑफ x के फॉर्म में डिनोट करते हैं बच्चों। p यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल के लिए रिप्रेजेंट होता है और x यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज होता है बच्चों। इसके बारे में और आगे हम डिस्कस करेंगे। या आप इसको लिख सकते हो p ऑफ y, तो ये y वेरिएबल के फॉर्म में राइट किया जाता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूं और फिर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है जिसमें आपकी डिग्री जो होती है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिग्री या फिर पावर, डिग्री का मतलब है कि द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वो यहाँ पे 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा x + 7, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है बच्चे, ये वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में कंसिडर की जाएगी। इसी तरह आप और देख सकते हो बच्चों, जैसे पी ऑफ एक्स है, मैंने यहाँ लिख दिया 2x + 9, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू होगी वेरिएबल की, यहाँ पे जो डिग्री होगी वेरिएबल की बच्चों वो क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अच्छा, इसकी जनरल फॉर्मेशन क्या होगी बच्चे? जनरल फॉर्मेशन में आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो ax + b, ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपका a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और b आपका बेटे बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे a और b की जगह पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे आते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? जिसमें आपकी डिग्री क्या होती है बच्चे? 2 हो जाती है, ठीक है। और इसको जनरल फॉर्मेशन में कैसे राइट करें? जनरल फॉर्मेशन में जैसे मैं लिख रहा हूँ p ऑफ x = ax² + bx + c, ठीक है। तो ये आपकी जनरल फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया बच्चा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए, और आने वाले 2-3 चैप्टर और हैं जिसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, ताकि आगे आपको इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये कैसे दिखाई देगी आपको। तो आप सिंपल देख सकते हो 2x² + 7x - 7, ऐसे कुछ भी लिखा हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा बच्चे उसकी पावर यहाँ पे 2 होगी। ये इसकी पहचान है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसी तरह हमारे पास थर्ड नंबर पे आती है बच्चे क्यूबिक, ठीक है। तो आप क्यूबिक में समझ सकते हो कि क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी बच्चे? यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगी। और इसकी जनरल फॉर्मेशन क्या बनेगी? जैसे ax³ + bx² + cx + d। और ये यहाँ पे भी इसमें और इसमें जो a, b, c और d हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह पे 0 लिख दूं तो मेरी ये पूरी टर्म बच्चे 0 बन जाती है, ठीक है, पूरी टर्म 0 बन जाती है, जिससे तो मेरी लीनियर पॉलिनोमियल बच्चे कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू को मैं 0 पुट करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरी ये फर्स्ट टर्म जो है ये 0 में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये 0 में कन्वर्ट हो जाती है तो बाकी बचा हुआ हिस्सा बचे वो आपका लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे क्यूब की जगह पे a की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे पहली टर्म 0 हो जाती है और बाकी बची हुई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे। तो a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आप इसको कैसे निकालेंगे उसको भी आपको समझना होगा। देखो बच्चों, आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन होगी, लेट्स से मैंने यहाँ पे पुट किया x² + 7 और आपसे पूछा जाता है फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 2, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होता है बच्चे, x की जगह पे जस्ट आपको 2 पुट करना होता है जो आपकी पॉलिनोमियल गिवन होती है, ओके। तभी आपकी पॉलिनोमियल जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपकी निकल कर आ जाती है। कैसे? आपको यहाँ पे लिखना होता है पुट x = 2, यानी कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 2 लिखना है बस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x की जगह पे वेरिएबल पे आ गया 2 = x की जगह पे आपको राइट करना है 2² + 7। तो 2 का स्क्वायर करते बच्चे आता है 4 और 7 आपका ऐड हो जाता है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 11। तो ये सो सिंपल है बच्चे, आपको ऐसे वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा सकता है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपको वो निकालनी पड़ती है, ठीक है बच्चे। इसके बाद एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। लेट्स से आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और यहाँ पे लिख दिया x² + 2x + 7, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, लेट्स से x के लिए आपको 2 पुट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x = 2। तो जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ पे जस्ट आपको 2 पुट करना है। -2 लिखा होगा तो -2 पुट करना है, सिंपल सा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
x की जगह पे बेटे जहाँ पे 2 है बस वहाँ x की जगह जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आपको जस्ट 2 लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 7, तो आपका आंसर क्या बनेगा? देखो 2 का स्क्वायर करें बच्चे 4 प्लस 2 इंटू 2 करें क्योंकि मल्टीप्लाई में है 4 एंड देन प्लस 7, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 7 15। तो आपका इस तरह से डायरेक्ट आंसर आ जाता है बच्चों। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो बच्चों x की हम क्या वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करें जिससे आपका आंसर 0 आ जाए। चलो मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो बच्चों हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। x की जगह पे आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे जिससे आपका इसका स्क्वायर करके और उसमें से 4 माइनस करें तो एग्जैक्ट आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो रैंडम आप नंबर यहाँ पे पुट करें। अगर आप 1 पुट करते हैं तो नहीं आएगा, हम डायरेक्ट 2 ट्राई करते हैं। 2 से पुट करते हैं तो x यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बेटे 2 और यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर करें बच्चे 4 माइनस 4, तो आंसर आ गया आपका 0। यानी कि इसको किसने 0 बनाया? आपके गिवन पॉलिनोमियल को किसने 0 बनाया बच्चे? 2 ने 0 बनाया। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। इसी तरह क्या हम कोई और वैल्यू भी डाल सकते हैं इसमें? हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हैं। वो क्या है बच्चे कि पुट x इज इक्वल टू -2। आप यहाँ पे -2 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो p ऑफ x की जगह यहाँ पे x की जगह पे हम -2 ट्राई करेंगे। -2 का स्क्वायर जब हम करते हैं और -4 करें तो आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का भी स्क्वायर करें यानी कि माइनस की जो इवन पावर होती है हमेशा उसका आंसर प्लस में आता है। और 2 का स्क्वायर करें तो आंसर आता है बच्चे 4, -4 करें तो आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 और -2 दो वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि 2 एंड -2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा एक नोट मैं आपको बताता हूं बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये जीरोज क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है। तो आप इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल से और समझ लीजिए जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि मान लीजिए कि एक नंबर है मेरे पास 6 और मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आता है? 2 3 ज़ा 6, तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है बच्चे? 0। यानी कि पहला नंबर मेरा 2 है, दूसरा नंबर मेरा 6 है। 2 के टेबल पे 6 आता है तो हम कहेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ओके, तो ये इसका फैक्टर बन जाता है जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। लेकिन पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी वही है कि 2 हमने ट्राई किया, हमने 2 की जगह पे 2 की वैल्यू हमने x की जगह पे पुट की और हमारा आंसर रिमाइंडर जो है बच्चों 0 आया। तो इससे हमें पता लगता है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा एक नोट बना के आप जरूर रखिएगा, आप नोट कर रहे होंगे, आप एक नोट जरूर बना लीजिएगा, आगे के जो टाइम में होगा वो बहुत काम आएगा आपके। वो क्या है कि जहां पे आपको फैक्टर वर्ड मिल जाए, फैक्टर्स, जीरोज जो अभी आ रहा है आपके पास, रूट्स या सॉल्यूशन, ये वर्ड आपको जहां पे भी दिखाई दें, इन सभी का मतलब आप एक ही जानिएगा। बस वो टर्म के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग वर्ड यूज करते हैं पर उनका मीनिंग ऑलमोस्ट लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ के चलिएगा। फैक्टर्स, जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशन, इन सभी का मतलब ये है कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। ओके, तो ये आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। अच्छा एक चीज और मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि इसके कितने जीरोज आएंगे, तो उसका हिंट आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है बेटे, यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है? 2 है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू भी कितनी मिली है? 2 वैल्यू मिली है। ओके, इसी तरह अगर आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल होती, लीनियर का मतलब ax प्लस b। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा x -2, ठीक है, ये सिंपल लिखा, तो यहाँ पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू पुट की जा सकती है जिससे आंसर 2 आएगा। कौन सी वैल्यू? कि x की जगह पे मैं 2 पुट कर दूं तो आपका आंसर भी कितना आएगा? x 2 - 2 करेंगे तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा बच्चे? 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 वैल्यू पुट करने पे 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी जिसकी डिग्री 1 होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसकी जितनी पावर होगी वेरिएबल में
जिसकी जितनी पावर होगी उतने ही उसके जीरोस निकलेंगे। अगर यहाँ पे पावर 3 होगी तो x की वैल्यू भी आपको 3 मिलेंगी, अगर पावर 1 होगी तो आपको x की वैल्यू भी 1 मिलेगी, अगर पावर 2 होगी तो वैल्यू भी 2 मिलेंगी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज, जो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की या समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेटे वो, तो इस टॉपिक के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ बेटे p ऑफ x इज इक्वल टू y, या आप y इज इक्वल टू p ऑफ x, जहाँ पे भी आपको ऐसी इक्वेशन दे और आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है बच्चे। आपके पास एक ग्राफ प्लॉट होगा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाते तो ये कह रहा है कि आपकी अगर कोई कर्व या कोई लाइन किसी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती जाती है तो जितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट होगी उतनी आपके नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे निकल कर आएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया था वो इक्वेशन के हिसाब से था कि अगर इक्वेशन में डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। लेकिन जब ग्राफ होता है बच्चे, तो ग्राफ में प्लॉट होने के बाद आपके जितने एक्स एक्सिस पे कट लगेंगे उतने ही आपके जीरोस होंगे। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कोई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट किया और कोई लाइन ऐसे कट कर के जा रही है एक्स एक्सिस को, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे ये एक पॉइंट पे कट करके जा रही है बच्चे, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पे 1 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास लाइन की जगह कोई कर्व लाइन ऐसे करके जाती है तो आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस को वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर 1 और नंबर 2, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो आपके बच्चे 2 हो जाते हैं। इतना सिंपल है, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का, उसमें आप देखेंगे कि आपकी एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन कट करके नहीं जा रही है क्योंकि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे बच्चे 0। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में आपकी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे 1 2 3, तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पॉइंट पे आपकी इंटरसेक्ट करके जा रही है एक्स एक्सिस को कर्व, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 2। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करके जा रही है एक्स एक्सिस को, नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 4 हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट में आप देखेंगे 1 2 एंड 3, तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। ओके, आई होप आप को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो बच्चों। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में, और आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बच्चों को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और बड़े ध्यान से आराम से समझिएगा। मैं एक एक करके आपको सभी टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, कैसे आप इसको निकालेंगे, कैसे देखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दी होगी बच्चे वो दी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है? p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। और साथ में a b और c यहाँ पे तीनों क्या होंगे बच्चे? रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अब आपको सबसे पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो आपका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बेटे इनको निकालने का। पहले पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे टर्म कितनी है बच्चे? तो आप टर्म देखेंगे यहाँ पे 1 2 और ये 3 टर्म्स है यहाँ पे। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर निकालना है। अब ये कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब है कि जो आपका वेरिएबल है बच्चे, जिसकी पावर 2 है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, जो चिपका हुआ बैठा है, यही आपका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे? a, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट नंबर पे आता है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? यहाँ पे आप देखेंगे कि x के साथ, यानी कि जिसकी पावर 1 है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो बच्चे क्या है? प्लस b है। तो
तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाता है। अच्छा, इसमें लास्ट बचे इसको क्या बोलते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज सी। और साथ में बचे अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल लगाएं तो आपको पता है कि x की पावर 0 लगाया जा सकता है, क्योंकि x रेज टू पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर उसका क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 0 होने की वजह से उसको हम राइट नहीं करते, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चे। तो कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात करते हैं इन जीरोस की। तो ये जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था कि x की जितनी पावर होगी उतने ही उसके जीरोस आएंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा जिसकी पावर 2 होगी, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू भी जो आएगी x की वो कितनी आएगी, 2 वैल्यू आएंगी। ओके, तो चलिए उनको निकालने के मेथड सीखते हैं। तो उसका सबसे पहला मेथड जो आपको सबसे ज़्यादा यूज करना है, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ईजी है बच्चे। ठीक है, अगर आपने इसको अभी तक नहीं सीखा है या आपको नहीं आती है तो मैं एक बार फिर से डिटेल में इसको समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, आप देख सकते हैं मैक्सिमम पावर यहाँ पे वेरिएबल की 2 है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो मेथड कौन सा यूज करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसका नाम से ही समझ लीजिए कि जो ये मिडल में बैठी हुई टर्म है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो जो सेकंड टर्म है हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, अब उसका तरीका देखिए। आपको क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ये वाली फर्स्ट टर्म को हम बिल्कुल लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो माइनस को 8 माइनस तो 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं बच्चों, आंसर आता है -8 और साथ में लग जाता है एक्स स्क्वायर। यह हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप यहाँ पे 2 लाइनें ऐसे लगाएं और यहाँ पे कोई 2 नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो आपका आंसर -8 आ जाए, और उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराने पे आंसर बीच वाला आ जाए, सेंटर वाला आ जाए। ये उसको भी हम देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 8 जा 8 होता है और 2 4 जा भी 8 होता है। तो इन्हीं 2 नंबर को अगर मैं उठाऊं, 4 में से 2 को माइनस किया जाए तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, यानी कि सेंटर वाला आ जाता है। तो एक नंबर मैं यहाँ पे चूज करूंगा बेटे 2 और एक नंबर 4। ठीक है, हमने चूज कर लिया। अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए बच्चे, -8 आना चाहिए। तो अब आपका आंसर यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो -2 कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको माइनस साइन के साथ और छोटे नंबर को प्लस साइन के साथ इंडिकेट करेंगे, साथ में लगा देंगे बच्चे इनके साथ वेरिएबल, और ये बन गई हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि बीच वाली टर्म को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन आ रहा है बच्चे उसको आपको बाहर लेना होता है। ठीक है, तो बाहर कैसे लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो x कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, x - 4, और लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आता है बच्चे, 2। तो हम यहाँ, ठीक है बच्चे, उसके बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे x - 4 और रिमेनिंग पार्ट में x + 2, ये आपके पास बच्चे यहाँ पे आ जाती है। ओके, उसके बाद क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया था जीरोस का मतलब क्या है कि कौन इस पॉलिनोमियल को कौन जीरो बना सकता है। तो कौन जीरो बनाएगा बच्चों, यही 2 वैल्यूज हैं जीरो बनाएंगी। इसका मतलब ये है हमें इनको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सभी को जीरो करते चले जाएंगे। तो फाइनली x - 4 = 0 करेंगे और x + 2 को अलग से इक्वल टू 0 करेंगे। तो आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ जाता है, x ये -4 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस साइन के साथ हो जाएगा, और ये +2 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे आ गए जीरोस। अच्छा, इन जीरोस को हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। ठीक है, हम एक को अल्फा मान लेते हैं बच्चों और दूसरों को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी थोड़ा सा समझाऊंगा मैं और डिटेल में। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि जो आपके पास x की 2 वैल्यू आएंगी, एक को आप अल्फा नाम देंगे, एक को बीटा नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जीरोस आई हैं। आप इसमें भी कंफ्यूज मत रहिएगा कि किसको अल्फा मानना है या किसको बीटा मानना है। तो आप इसको अल्फा ले सकते हो, इसको बीटा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेटा कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और आपके जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इनके रिलेशन के बारे में कि इनका आपस में दोनों का क्या रिलेशन है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों
आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है बच्चे। एक पॉलिनोमियल हमारे जीरोस के फॉर्मेट में होती है, ये कोफिशिएंट के फॉर्मेट में है, अब हम जीरोस के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो मैं उसको दूसरा भी लिख देता हूँ। यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये हमारा एक दूसरा वर्जन है जो जीरोस की फॉर्मेट में। मैंने अभी आपको बताया कि जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। अब इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, हम उस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। तो आपके इनके इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है, पहले नंबर पे वो होता है बच्चों सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, देखो सम ऑफ जीरोस, अभी हमने जीरोस के बारे में बात किया कि जीरोस कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा का सम हम करते हैं, राइट, क्योंकि सम ऑफ जीरोस है इक्वल टू, ये इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा बच्चे, यहां पे आप देखें b एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a, तो ये आपका बच्चों फर्स्ट रिलेशन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन के बारे में। तीसरा रिलेशन भी होता है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सेकंड होता है बच्चों प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, यहां पे सिंपल आता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। शॉर्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया जाए, और कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चे हमारे पास, कांस्टेंट टर्म क्या है c, तो ये c आ गया, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a, ये आ गया हमारे पास a। अच्छा, इसको याद करने का तरीका है बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन से बचाने के लिए सिंपल आप याद रखिए कि नीचे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बच्चे वो नीचे सेम रहता है दोनों केसेस में, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि नीचे दोनों के a और a ही लिखना है, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, जब सम लिखेंगे तो माइनस b लगा के करना है, और अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो c करना है बस, ठीक है, नीचे a ही लगा देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको याद करने का कि ये वेरीफाई कैसे होगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन से, जो हमारी बुक का क्वेश्चन ही है, हम उससे इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो आपकी 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हम उसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेंशन होगा बच्चे। आपको सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस का मतलब इसके फैक्टर निकालने हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जस्ट इस क्वेश्चन को सिखाया था, अभी आप इसको फटाफट से देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि हमने फैक्टर कैसे निकाले थे। हमने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आंसर आया था -8, और -8 के दो फैक्टर थे 4 और 2, माइनस किया था, इसको प्लस किया था, और जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमारे पास निकल के आ गया था, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है बच्चे, एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म सेम -4x + 2x, और लास्ट टर्म सेम एज इट इज -8। अब फर्स्ट 2 में जो कॉमन आ रहा था दैट इज x, और अंदर बचा था x - 4, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आ रहा था बेटे वो 2x - 4। उसके बाद आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो x - 4 अलग हो गया था, और आपका x + 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको इक्वल टू 0 करना था, तो x की वैल्यू आपके पास एक आई थी बच्चे 4, और एक वैल्यू आई थी बच्चे आपके पास -2। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी पहली वैल्यू अल्फा होगी बेटे, और दूसरी वैल्यू बीटा होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद अब हमें अल्फा और बीटा तो बच्चे मिल गए, लेकिन ए बी सी, क्योंकि हमें रिलेशन क्या निकालना है, हमारा रिलेशन क्या है बेटे, पहला रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और दूसरा रिलेशन क्या था बच्चे, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। हमें इसको वेरीफाई करना था बेटे, है ना। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले हमें a b और c चाहिए, तो a b c और c कहां से आएंगे, तो बड़ा आसान तरीका है इसको करने का। तो a b और c क्या होते हैं, एक्चुअली में कोफिशिएंट ही होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c के साथ, तो आप देख पाएंगे कि ये इक्वेशन हम यहाँ पे राइट करते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मैच कर रहा है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो a की वैल्यू आगे बचे 1। और b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x के साथ x मैच हो रहा है, तो यहाँ पे b है प्लस का और ये है माइनस का 2, ठीक है। और c आप देखेंगे कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज -8। तो आपको मिल गई a b c की वैल्यू बेटे, तो इनको भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अलग से क्लियर रहे, ठीक है। अब हमें करना है रिलेशन को वेरीफाई। आप ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों लेफ्ट में जो आपको अल्फा बीटा मिले हैं, ये वैल्यूज हैं, इनको आप लेफ्ट में लिखेंगे, और बी और ए की वैल्यू जो हमें यहां से मिली है उनको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम सीक्वेंस में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है मेरे पास 4 प्लस और माइनस का है मेरे पास 2 बीटा। फिर आगे आ गया माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे, बी की वैल्यू है मेरे पास -2 और ए की वैल्यू है बचे 1। तो आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस करें, 4 - 2 और आंसर आ जाता है 2। और राइट साइड में माइनस माइनस हो जाता है 2/1, यानी कि आंसर आ गया 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। सेम हम यहाँ पे बात करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा है, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद c/a, तो c क्या है मेरे पास -8 है बच्चे, और a की वैल्यू क्या है 1, नीचे 1 लगा दो, तो 4 2 = 8 हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस आ जाता है, तो -8 = -8। तो ये आपका बेटे यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने रिलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से a, b और c को फाइंड आउट करेंगे बच्चे। तो आपको पता है अगर हम इसको जनरल फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करें तो आपको a की वैल्यू जो s स्क्वायर है वो आपको a दे देगा बच्चे, जो b है वो आपको कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे पावर 1 है -4 और कांस्टेंट हमें दे देगा बच्चे +1, ठीक है। अब रह गया हमारा अल्फा और बीटा, जिसको हमें फाइंड आउट करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो वैसे सबसे पहला काम क्या करते हैं हम इसमें, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को, तो 4s² ही बन जाएगा, क्योंकि 4 1 = 4 होता है, s² साथ में लग जाएगा। साथ भी बच्चों इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें सेंटर में इसको स्प्लिट करना है, तो जो है -4, तो हमें पता है कि 1 4 = 4 होता है और 2 2 = भी 4 होता है। तो आप यहाँ पे कौन सा पेयर चूज करेंगे, 2 और 2 वाला। अब हमें यहाँ पे चाहिए बच्चे -4, तो हम इसको भी माइनस का यूज करेंगे, इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके x लिख देंगे या s लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको वेरिएबल्स को सेम फॉर्मेट में रखना है। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज, उसके बाद -2s, देन अगेन -2s और +1 आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन आता है बच्चे उसको हम बाहर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है 2s, ठीक है, क्योंकि हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, एक s यहाँ से और एक ये s बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग आपके पास बचेगा 2s -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, मल्टीपल में 1 होता है। देन इन दोनों में बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप इस प्लस को देखें तो इसको माइनस मल्टीप्लाई माइनस लिख सकते हैं, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बाहर आ जाता है, और साथ में 1 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग आपके पास बचेगा 2s -1, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट वाले पार्ट को हम 1 टाइम यहाँ पे राइट कर लेंगे, और जो बाकी ब्रैकेट के बाहर है बच्चे उसको अलग ब्रैकेट में राइट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको इसको क्या करना होता है बच्चे, = 0 पुट करना होता है, तो 0 पुट करते हैं, 2s -1 = 0, और ये भी सेम ही है, तो इनका आंसर भी बच्चे सेम ही आएगा आपके पास। तो हम 1 को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो 2s = 1, और s क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बच्चे आपके पास पहले नंबर पे आ गया अल्फा। सेम ही है दोनों की वैल्यू, तो आप यहाँ पे भी s को क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हो, तो ये आपके पास आगे बच्चे बीटा, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा बीटा और a b c आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं रिलेशन वेरीफाई। तो पहला रिलेशन हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, जो क्या है, सम ऑफ जीरोस, दैट इज 1/2, क्योंकि अल्फा और बीटा हमारे यहाँ पे आए हैं, +1/2 = माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे b जो है आपके पास -4 है, और नीचे आ जाएगा बच्चे a, दैट इज 4। अब इसको आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट को सॉल्व करें, राइट साइड में राइट को सॉल्व करें, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे बच्चे 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, और रिमेनिंग माइनस माइनस प्लस 4/4, इन दोनों को प्लस करें बच्चे आ जाता है 2/2, और राइट साइड में 4/4। अगर हम इनको कट करें, 2 1 = 2 और 4 1 = 4, तो 1 = 1 आ जाता है,
ये पहला रिलेशन आपका वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद बात करें बच्चे सेकंड रिलेशन की, वो जो है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको कैसे वेरीफाई करना है बच्चे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आपके पास वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू सी क्या है आपके पास +1 और यहाँ पे ए है आपके पास 4। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें बेटे आता है 1, 2 2 ज़ा 4 और राइट साइड में 1/4 ऑलरेडी है। तो ये आपका इस तरह से रिलेशन बच्चे वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से अरेंज नहीं है। तो उसको हम सबसे पहले अरेंज करेंगे बच्चे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ax² आता है पहले, फिर bx आता है, फिर c आता है, तभी इसमें मिडिल टर्म लगाई जा सकती है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे बच्चे तो डायरेक्ट नहीं लग पाएगी। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, 6x² सेम आ जाता है, फिर उसके बाद bx यानी कि -7x और ये लास्ट में कांस्टेंट है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है। मतलब आपको इसको इधर और इसको इधर इस साइड में शिफ्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। अब हमें इसमें a b c और अल्फा बीटा ये दोनों अलग अलग करके फॉर्मेट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से a b c हम राइट कर लेंगे। a इज जो x के साथ है दैट इज 6, फिर b आपके पास आ जाएगा बच्चे -7 और c आपके पास आ जाएगा बच्चे -3, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वही सेम फॉर्मेट, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है दैट इज -3 को मल्टीप्लाई करें 6x² के साथ तो आंसर आता है -18x², ठीक है। इसके दो फॉर्मेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है कि 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है और 2 9 जा भी 18 होता है। तो आपको ये दो पेयर आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि 9 - 2 अगर हम करें तो हमारा सेंटर वाला पार्ट आ जाता है। इसका मतलब है कि 9 यहाँ पे और 2 यहाँ पे मेंशन करेंगे, लेकिन हमें चाहिए -7। तो हम यहाँ पे बड़े नंबर को माइनस के साथ और छोटे नंबर को प्लस के साथ डिनोट करेंगे और आपकी ये बन गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसको उठा के आपको सेंटर वाले पार्ट की जगह पे लिख देना है। तो आपके फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, देन -9x + 2x क्योंकि हमने सेंटर वाले पार्ट को ये बना दिया -3। अब आपको फर्स्ट 2 पार्ट में से जो कॉमन आता है बच्चे उसमें से आपको कॉमन लेना है। तो आप देख सकते हो ये 3 × 2 है और ये 3 × 3 है। तो आप यहाँ पे 3 और 1 x को बाहर ले सकते हो। तो 3 और 1 x बाहर आ जाता है बच्चे, रिमेनिंग बचता है 2 और साथ में 1 x और यहाँ पे -3 रह जाता है सिर्फ आपके पास। तो यहाँ पे आप 3 राइट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म में, लास्ट की 2 टर्म में आप देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है क्योंकि सभी 1 के साथ मल्टीपल में होते हैं। अब ये वाली ब्रैकेट वाला पार्ट हमेशा सेम आएगा आपका, तो इसको हम 1 टाइम राइट कर लेंगे और रिमेनिंग पार्ट को जो बचा हुआ है उसको अलग ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको इक्वल टू 0 करना है क्योंकि तभी आपके पास जीरोस बच्चे यहाँ पे बन के आएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2x - 3 = 0 एंड दूसरी साइड में 3x + 1 = 0। तो ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो बच्चे बन जाएगा 2x = 3 और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, x = 3/2 बन जाएगा बच्चे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी 3x 1 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो -1 और x = -1/3। तो ये बेटे आपके पास आ गया बीटा और ये आ गया अल्फा, ठीक है। तो a b c भी बच्चे आपको मिल चुके हैं, साथ में अल्फा और बीटा भी आपको मिल चुके हैं। अब हम करेंगे इसका रिलेशन वेरीफाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सम वेरीफाई करेंगे बच्चे, ठीक है। दैट इज अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, इनको वैल्यू को पुट करिए, 3/2 + -1/3, ठीक है। और राइट साइड में b की वैल्यू है बच्चे -7 और नीचे आ जाएगा a की वैल्यू है आपके पास 6, यहाँ से हम लिख देंगे। अब इनको करेंगे सॉल्व, 3 + -1/3 और इनका ले लेंगे बच्चे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से क्योंकि नीचे वालों को सेम बनाना है। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस इसको 2 से और ऊपर भी 2 से, तो ये बन जाएगा आपका 2। तो राइट साइड में आप देखें माइनस माइनस हो जाता है +7/6, ये साथ साथ चलता रहेगा आपका +7/6। 9 में से 2 माइनस करें तो बचा आता है 7 और नीचे आपका डिनोमिनेटर में सेम 7/6, ठीक है। तो इस तरह से आप पहला रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन की, दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चे, वही सेम फॉर्मूला, अल्फा × बीटा + c/a। उसके बाद आपको करना है वैल्यू पुट, 3/2 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 से और c/a क्या है बेटे -3/6,
6 -3/6, ठीक है। सो सिंपल। अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो -3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और राइट साइड में भी आप देखेंगे सेम वैल्यू आ गई। तो ये रिलेशन आपका वेरीफाई बच्चे हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में आप देख पा रहे हैं ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे बच्चे। वो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन अगर हम इसका करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि a क्या है यहाँ पे बच्चे आपके पास, a है आपके पास 4 क्योंकि u स्क्वायर है दैट इज 4, और b क्या है बेटे आपके पास, वो है 8, और c आपके पास क्या है बच्चा, वो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे उसको 0 इंडिकेट करेंगे क्योंकि इसके प्लस में 0 हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चे, हमें चाहिए अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा कैसे आएंगे बच्चे, तो आप यहाँ पे इक्वेशन को राइट करेंगे और आप देखें कि इसमें से ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो कॉमन आता है उसको हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे ले सकते हैं बच्चा, यहाँ पे आप इसको देखिए कि 4 और ये 4 × 2 करें तो 4 और 4 कॉमन आ जाता है, साथ में एक u यहाँ पे भी कॉमन लिया जा सकता है। तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचता है बेटे u और प्लस यहाँ पे 2 बचता है क्योंकि 4u बाहर चला गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो आपके पास टर्म्स अलग अलग सेपरेट होकर मल्टीपल में आ चुके हैं। तो ये आपके पास बन जाती है बेटे, इसको भी आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे और u + 2 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो u की वैल्यू आपके पास 4 ही आ जाएगी। और लास्ट में u इक्वल्स टू ये 2 प्लस का है इधर जाके -2 आ गया। तो ये बेटे आपके पास मिल गया अल्फा और ये बन गया आपका बीटा। तो ए बी सी भी आ चुके हैं, अल्फा बीटा भी आ चुके हैं। तो अब हमें करना है रिलेशन वेरीफाई। तो पहला रिलेशन क्या है बेटा, सम क्या है बेटे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो माइनस पहले अल्फा और बीटा को सम कर लेते हैं, 0 प्लस -2 आपके पास बीटा है माइनस ये वाला माइनस b की वैल्यू आपके पास +8 और a की वैल्यू आपके पास 4। तो प्लस माइनस माइनस करें तो 0 - 2 करें और यहाँ पे इसकी -8/4 कर देते हैं। तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो -2 आता है और 2 को 2 2 जा 4 हो जाता है बच्चे। तो ये आपका पहला रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट रिलेशन की बात करें बच्चे तो वो आता है हमारा, तो नेक्स्ट रिलेशन आता है बेटे आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बच्चे, सेम है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। तो इसको कैसे करेंगे, सेम है यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या है 0 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटे -2 और इक्वल टू c/a यानी कि 0/4। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0 और राइट साइड में भी 0 ही आ रहा है। तो इस तरह से आप रिलेशन बेटे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पे आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम एक आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म्स मिसिंग है, यानी कि x वाली जो टर्म होती है वो मिसिंग है, सिर्फ कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे गिवन है। इस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, a आपके पास आता है बेटे दैट इज 1 क्योंकि जिसके मल्टीपल में कुछ नहीं होता वहां पे 1 आता है, और b की वैल्यू है बच्चे आपके पास 0 क्योंकि वो है ही नहीं, और c की वैल्यू है बेटे आपके पास -15, ठीक है। अब रह गया कौन हमारे पास, रह गया a अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा को कैसे निकालें, तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं ऑलरेडी। तो t² -15, तो आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा समझा दूं बेसिक सा, कि अगर आप x का अंडर रूट लिखते हैं बेटे तो उसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1/2, ठीक है। इसको अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, मतलब दोनों साइड स्क्वेयर कर दूं, यहाँ पे भी स्क्वेयर और यहाँ पे भी स्क्वेयर करूँ, तो आप देखेंगे ये दोनों मल्टीपल में है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो x ले आ जाता है। तो आपके पास x की अगर ऊपर हम अंडर रूट लगा दें और साथ में उसका स्क्वेयरिंग कर दें तो वैल्यू x के बराबर ही आ जाती है। इसका मतलब ये है कि मैं x को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, t² एज इट इज माइनस का माइनस, आप इस 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वेयर लगा के, ठीक है। उसके बाद आपको करना है बेटे, ये आइडेंटिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है, आप इसको पहचानिए, a² - b², ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a² - b²। तो ये क्या लिखते हैं बेटे हम इस आइडेंटिटी में, a + b × a - b। एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो a आपके पास क्या है बच्चे, t है। यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे, जो वैल्यू है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वही पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस √15 आ जाएगा और दूसरी साइड में बचे t - √15 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अल्फा बीटा आपको इजीली मिल जाएंगे, इन दोनों को इक्वल टू
0 हम पुट करेंगे तो t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 और दूसरी साइड में t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू बच्चे आपकी बन जाती है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करें माइनस अंडर रूट 15 और ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। इसी तरह यहाँ पे t इक्वल टू माइनस की वैल्यू हो जाएगी बेटे प्लस अंडर रूट 15, तो ये वैल्यू आपके पास क्लियर हो जाती है। तो ये बेटे आपका बन गया अल्फा और ये बन गया आपका बीटा। अब आपको करना है रिलेशन को वेरीफाई। आपके पास अल्फा बीटा आपको मिल चुके हैं। अल्फा की वैल्यू है बेटे आपके पास माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू है प्लस रूट 15। ओके, और उसके बाद आपने ए बी और सी हमने इक्वेशन से वेरीफाई करना है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन अब तो बच्चों इन दोनों का रिलेशन अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहला रिलेशन था बच्चे आपके पास सम। ठीक है, तो सम कैसे निकालना था बेटे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए करके, और प्रोडक्ट निकालना था बच्चे कैसे, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी अपॉन ए करके। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, तो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी क्या है आपके पास 0 और डिवाइडेड बाय ए है आपके पास 1। तो इन दोनों को वेरीफाई करें बच्चे तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है 0 इक्वल टू 0। उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू का अगर हम फाइंड आउट करें तो माइनस अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करें प्लस अंडर रूट 15 के साथ इक्वल टू सी अपॉन ए दैट इज माइनस 15 अपॉन 1। तो आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है और रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, माइनस 15 और राइट साइड में आपके पास क्या था माइनस 15। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें आप देखें ये भी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है और साथ में ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ए क्या मिलेगा बेटे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सी, और तो बच्चे ए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3 जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है, बी आपको मिलेगा बच्चा -1 और सी आपको मिलेगा -4, तो कि जिसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है वहां पे 1 होगा ऑब्वियसली। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी, -4 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर दैट इज -12x स्क्वायर, और 12x स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे बेटा 4 मल्टीप्लाई 3 करें तो 12 आ जाता है और इन दोनों को माइनस करें तो 1 आ जाता है। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, तो उसके लिए बड़ा नंबर के आगे माइनस और छोटे नंबर के सामने प्लस, साथ में लगा देंगे x। तो आपके पास फर्स्ट टर्म में आ जाता है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और लास्ट में आ जाएगा बच्चा -4। और फर्स्ट 2 टर्म में देखेंगे ध्यान से तो आपके पास सिंपल x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आपके पास बचता है 3x -4। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा +1 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आपके पास बचता है 3x -4। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ गया, 3x -4 इसको अलग ब्रैकेट में और रिमेनिंग पार्ट को x + 1 अलग ब्रैकेट में। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा बच्चा x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि अल्फा बीटा आपको मिल जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका, आप देखेंगे 3x -4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो आप इसको राइट साइड में शिफ्ट करें तो 3x इक्वल टू 4 और x मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 नीचे चला जाएगा, 4/3। तो इस तरह से आप अल्फा यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बीटा की वैल्यू बहुत ईजी है, राइट साइड में शिफ्ट किया -1 आ गया, तो ये आपके पास बीटा आ गया बेटा। अब आपको करना है रिलेशन को वेरीफाई। ठीक है, तो पहला रिलेशन है बेटे आपके पास सम। ठीक है, तो सम कैसे निकालना है, वही सेम प्रोसेस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो वैल्यू पुट करेंगे 4/3 प्लस ब्रैकेट में -1 इक्वल्स टू माइनस बी आपके पास -1 है और ए आपके पास 3 है, तो प्लस माइनस करेंगे आपके पास -1 आ जाएगा, 1/1 राइट करेंगे, माइनस माइनस हो गया +1/3। इसका एलसीएम लेके हम लेफ्ट साइड में लेफ्ट को सॉल्व करेंगे दैट इज 3, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई दैट इज 3, तो 1/3। और यहाँ पे आप देखेंगे 4 - 3 करें तो 1 आता है और 1/3 आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी फटाफट से निकाल लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू है बेटे आपके पास 4, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू है आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई में -1 और c अपॉन ए है बच्चा आपके पास 4/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी
-4। तो बेटे c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे -4 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -4 और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 4/3 विद नेगेटिव साइन और राइट साइड में भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इस रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो c की तो -4 आप पुट करेंगे c की जगह पे, तो आपका रिलेशन जो है बच्चे वो वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जहां पे आपको एक पॉलिनोमियल बच्चे ड्रॉ करनी है या बनानी है, जहां पे आपको सम ऑफ जीरोस गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पे गिवन होगा। ठीक है, तो दोनों का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज, तो फर्स्ट पार्ट आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ बेटे वो 1/4 और -1 दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये पहला जो पार्ट दिया हुआ बेटे क्वेश्चन में, ये आपको सम दिया हुआ है। सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पे आपको दूसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। तो आपको मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, आप उसको याद करिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और दूसरा वर्जन क्या था, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि s की फॉर्म में आप लिख सकते हो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को मैंने बोला था कि आप p से प्रोडक्ट भी आप राइट कर सकते हो। तो जस्ट आपको करना क्या है कि जो s की वैल्यू है, ये फर्स्ट नंबर पे s आपको दे रखा है, सेकंड नंबर पे जो p दे रखा है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेनी है। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, x² का x² राइट करना है, माइनस s की जगह आपको क्या लिखना है 1/4, साथ में लग जाएगा x प्लस प्रोडक्ट आपके पास -1 है। ठीक है, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x² माइनस 1/4x प्लस -1 और इनके नीचे 1 लगा के बेटे आप इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे 1 से, ऊपर भी 1 से, तो 1x माइनस इसको 4 से, ऊपर भी 4 से, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे यहाँ पे बनकर रेडी हो जाती है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटे बना सकते हैं अगर आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट यहाँ पे दोनों गिवन हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के और क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये दे रखा है बेटे सम और ये दे रखा है आपको प्रोडक्ट। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, बहुत सिंपल है, x² माइनस sx प्लस p। तो x² की जगह पे x² राइट करेंगे, माइनस s की जगह आपको राइट करना है √3x प्लस p की जगह आपको राइट करना है 1/3। तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लेके बेटे एलसीएम यूज करेंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस √3 इंटू 3x प्लस और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाती है। और ये जो 1/3 है जो नीचे बचता है, इसको राइट साइड में हम अलग से कॉमन लेके लिख सकते हैं इस तरह से, 3√3x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो, ये यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो आप मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा कि x² प्लस माइनस 0x प्लस √5 यानी कि प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप देखेंगे कि ये पूरी टर्म मेरी 0 बन चुकी है, तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है x² प्लस √5। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसी तरह फोर्थ पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, 1,1 ये आपका सम है बेटा, ये आपका प्रोडक्ट है। तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है, x² माइनस 1x यहाँ पे सम आ जाता है, प्लस प्रोडक्ट की जगह पे 1 लिख देंगे, तो आपकी डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बन जाती है बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, -1/4 और 1/4। तो यहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा बेटा, x² माइनस ब्रैकेट में -1/4x और साथ में प्लस 1/4। तो आप इसका बेटे सॉल्व करेंगे, x² माइनस हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 और इसका भी हम क्या करेंगे बेटे एलसीएम लेंगे और एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक राइट कर लेंगे। तो इसको 4 से करेंगे, यहाँ पे भी 4 से, तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1। तो ये बन गया बेटे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई पोर्शन समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को ध्यान से दोबारा से फिर से देखिए, अच्छे से समझिए उसको और अपने नोट्स को जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि बिना नोट्स बनाए बेटे आप इसको समझ नहीं पाएंगे और इसको याद भी नहीं रख पाएंगे।
तो आप वीडियो के साथ साथ इसको नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।